देश त्योहारों का देश है। कभी कभी तो एक दिन में 2 त्योहार भी आ जाते हैं, परंतु ये त्योहारों की श्रृंखला मात्र भारत में ही नहीं, अन्य देश में, अन्य संस्कृति में और अन्य धर्मों में भी है। गुरु पूर्णिमा पर्व, लोग कहने लगे कि माता जी ये पर्व अभी 5-10 वर्ष से चालू हो गया। आप कहने वाले गर्वोक्ति भी करते हैं कि यह परंपरा व्यक्ति विशेष के द्वारा चालू गई और उससे गौरव भी देते हैं। जो ये कहते हैं कि इस परंपरा का जनक कोई है 10-20 वर्ष के इतिहास में, तो मैं ये कहती कि इन्होंने जैन संस्कृति को जाना नहीं, पूर्वाचार्यों के आगम ग्रंथों को जाना नहीं है। यह गुरु पूर्णिमा किसी व्यक्ति विशेष, किसी सामान्य व्यक्ति से जुड़ी घटना नहीं है। यह एक गौरवपूर्ण वह परंपरा है जिसका संबंध सीधा भगवान महावीर स्वामी से है। किसी व्यक्ति का परिचय लिखा जाता तो बड़े अच्छे से लिखा जाता है, इस परंपरा के जनक, गुरु दीक्षा मंत्र के दाता परंपरा को, परंतु बहुत छोटी सोच है। यह परंपरा तो भगवान महावीर, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर से चालू है। और कैसा वह गुरु था और कैसा वह शिष्य था। गुरु जीवन में बहुत आवश्यक होता है। बच्चे की समृद्धि वृद्धि मां के दूध पर निर्भर होती है। इसी प्रकार मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान, विकास, समृद्धि, वैचारिक समृद्धि गुरु पर निर्भर करती है। और जिसे भाग्यशाली मैं उसे कहती हूं जिन्हें अच्छा गुरु मिला। अच्छा से क्या तात्पर्य? अच्छा वक्ता, अच्छी भीड़ इकट्ठी करने वाला। अरे अच्छा गुरु वो है जो सस्ता है, वो अच्छा नहीं है, परंतु जो आगम के अनुसार चलता है वही अच्छा है। अपनी परंपरा चलाने में विश्वास नहीं करता है, परंतु पूर्वाचार्यों की परंपरा का निर्वाह करने में विश्वास रखता वही गुरु है। कबीरदास ने कहा है, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता चार। क्या कहते हैं? शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता चार। मैं ये दोहा जनरली 9th-10th में पढ़ लेते, और मेरा हिंदी लिटरेचर बीए में था तो मैंने इसे बीए में भी पढ़ा। पर मेरे मन में एक प्रश्न था। हमारे हिंदी के टीचर पंचोली सर थे। मैं उनसे पूछती, सर शीश कट जाएगा फिर गुरु मिलने का मायना क्या है? शीश कट गया, जिंदगी खत्म, अब गुरु क्या करना, और मिला तो भी फायदा क्या? परंतु वो उत्तर नहीं दे पाए। और मेरे लिए यह हमेशा चिंतन का विषय बना रहा कि शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो शीश कट गया फिर गुरु मिला नहीं मिला ये भी नहीं मालूम, मिल गया तो फायदा नहीं। परंतु एक बार मैंने चिंतन निकाल किया इसका, शीश से तात्पर्य चमड़े की गर्दन नहीं, अहंकार का विसर्जन करने से यदि गुरु मिल जाए तो। क्योंकि चमड़े की गर्दन तो बहुत बकरा भी करता है बेचारा, उसे कोई गुरु नहीं मिलता। शीश कटाना अहंकार, जो जरा भी झुकने के लिए तैयार नहीं, अहंकार में इतना कड़के चलता, इतना कड़के चलता है कि नीचे का आदमी तो दिखता नहीं। तो शीश कटाने का मतलब गुरु के प्रति समर्पण। एक बार नहीं 100 बार। यदि एक बार गुरु के दरवाजे पर गए, गुरु ने नहीं समय स्थान दिया, शरण दिया, तो निराश मत होना।
अहंकार तो तुरंत कहेगा अरे गुरु के पास गए, गुरु ने देखा भी नहीं, क्या फायदा गुरु के पास जाने से। यहाँ कबीरदास ने जो 100 बार कहा है, जैसे चंदन घिस घिस के बड़ा क्या हो जाता है, बिल्कुल बारीक मुलायम इतना हो जाता है कि सिर पे चढ़ जाता। ऐसे ही आप जैसे चंदन घिसता रहता है, इसी प्रकार गुरु के शरणों में एक बार नहीं 100 बार भी जाना पड़े, परंतु अच्छे गुरु के लिए प्रयत्नशील। पर हम क्या सोचते हैं, स्विच दबाया टीवी चल, स्विच दबाया माइक्रोवेव ने काम चालू कर दिया, स्विच दबाया फ्रिज का खुल गया। ऐसे ही एक बार जाए साधु के पास, साधु से तात्पर्य माता जी महाराज जी, जिन साधु में मुनि आरिका दोनों ही समाहित हैं, दोनों ही 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो साधु आप कैसा चाहते हम जाएं? आजकल आप साधु के पास कैसे जाते हैं? नाराज नहीं होंगे। जिस स्माइल फेस से ऑफिस में एंट्री करते हैं, उसी स्माइल फेस से साधु के पास आते हैं ना, बात सच। और फिर चाहते हैं कि रिप्लाई में स्माइल मिल जाए। बड़ा मेरे को आश्चर्य लगता है, साधु के पास जिन बड़े बुजुर्ग हैं 12 भावना पढ़ते हैं, 12 भावना पढ़ते हैं, उसमें के गुरु चरणन दिठ दीनी, गुरु के चरणों में दृष्टि लगा दी। आज आप आते हैं, गुरु के गुणों का स्मरण करते हुए नम्रभूत होके आए और दृष्टि रहे चरणों में, और जब चरणों का वंदन करके गुरु के शांत प्रशांत मुद्रा को शांत प्रशांत भाव से, अब हम देखते हैं लोग बिल्कुल परिचित थे और इतने हंसते हुए थे, फिर क्या कहते, वो माता जी तो शायद नाराज है, माता जी बहुत स्ट्रिक्ट। अरे पहले आके आप गुरु के दर्शन करो, जिन आचरण से चरण पूजनीय है, पहले उन चरणों की वंदना। मेरा तो सौभाग्य है, मुझे जब वैराग हुआ तो मैंने गुरु का मुख नहीं देखा, क्षण देखे। एक बार जिंदगी में किसी दिगंबर जैन मुनि के चरण देखे मुझे वैराग्य हो गया। तो देखे गुरु के चरणों को देखते हुए बनना है। तो इस प्रकार जब गुरु को प्राप्त करना है तो बहुत कुछ खोना पड़ता है। माता जी बहुत कुछ खोते हैं, समय देते हैं ना, कितने व्यस्त हैं हम, समय देते बड़ा सच बात है, समय भी देना बहुत कठिन है। धन देते हैं वो भी बात बहुत सच है, परंतु समर्पण उससे भी आवश्यक। भगवान महावीर का समावसरण लगा हुआ है। हाँ, कितने दिन हो गए? कितने दिन? 65 दिन हो गए दिव्य देशना नहीं। स्वधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानता है कि यदि दिव्य देशना को झेलने वाला कोई नहीं, उत्तम बात। तो वह अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं कि ये एक वैदिक का प्रकांड ज्ञाता, उसमें ही योग्यता है, वही आके सम्यक्त को प्राप्त करेगा, मुनि बनेगा और देशना को सुनेगा। गौतम गोत्रीय गौतम आए और समावसरण में प्रवेश करते ही मानस्तंभ देखा, मान भंग हो गया। अब मानस्तंभ खत्म हो गए और मान स्थिर हो गया, है ना जी। आगम के अनुसार मानस्तंभ के बिगाड़ मंदिर अधूरा है। मंदिर क्या है? समावसरण की प्रतिकृति। जिनालय क्या है? समावसरण की प्रतिकृति। और समावसरण में चारों तरफ क्या रहते हैं? मानस्तंभ। तो मानस्तंभ के साथ ही मंदिर पूर्ण है, जिनालय पूर्ण है। तो उस मानस्तंभ को देखते ही गौतम का मान स्तंभ है ना, रुक जाना। आप कहते हैं मेरी दुकान पर किसी ने कुछ तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, दुकान बिल्कुल स्तंभित हो गई, व्यापार
ऐसी ही गौतम ने समव शरण से पहले मानस स्तंभ को देखा और मान स्तंभित हो गया, गलित हो गया और पहुंच गया कहां पर? भगवान की समव शरण। और समव शरण में पहुंचते ही तुरंत दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करते ही क्या भगवान की स्तुति की? जयति भगवान हे मां भोजे प्रचारे विजृंभिता। इतनी सुंदर भक्ति की भगवान की। यह है गुरु पूर्णिमा। तीर्थंकर जैसा महान गुरु और गौतम जैसा महान शिष्य, उस दिन से चल पड़ी गुरु पूर्णिमा। आज गुरु मिल गया किसे? गौतम को। और महावीर का शरण में आ गया वो योग्य शिष्य, सुयोग्य शिष्य, महाशिष्य। भगवान महावीर को मोक्ष के कितने वर्ष हो गए बताएगा? महावीर निर्वाण संवत कितना है? 2626? अच्छा नहीं, ये तो जन्म का। याद करें उस समय से यह परंपरा, उसमें भी और 12 वर्ष प्लस कर लीजिए, क्योंकि दिव्य ध्वनि के केवल ज्ञान के बाद 12 वर्ष तक महावीर भगवान रहे। इतनी वर्ष प्राचीन यह परंपरा, और जब इसे नया रूप दिया जाता है तो ऐसा लगता है जिनेंद्र भगवान की अवहेलना है, उन पूर्वाचार्यों की अवहेलना है। तो आज गौतम अभी गणधर नहीं बने, अभी गणधर नहीं बने, बनेंगे कल। आज तो दीक्षा धारण कर ली है, सुयोग्य शिष्य बन गए हैं। मन मन आनंद थे कि मुझे 3 लोक पूज्य गुरु मिल गया। परंतु पूज्यता का कारण क्या है? पूज्यता का कारण क्या है? महाव्रत आचरण। पूज्यता का आधार हमेशा आचरण रहा है। जैन दर्शन में ज्ञान से पूज्यता नहीं है, याद रखना। कितने कितने प्रकांड विद्वान आते, आप पूजन करते क्या? प्रवचन तो सुनते, सम्मान देते, समादरणीय तो है परंतु पूजनीय नहीं। परंतु एक मुनि महाराज माता जी, हो सकता ज्ञानावर्णी कर्म का सहयोग सब कम हो, अल्प ज्ञानी हो, वक्ता ना हो, भीड़ इकट्ठे ना करते हो, फिर भी वह पूजनीय है। क्यों? आचरण से, चारित्र से। तो कैसा वह चारित्र का धारी गुरु और कैसा वह चारित्र का धारी शिष्य? ऐसा सुयोग्य शिष्य और सुयोग्य गुरु। उसी दिन से यह परंपरा अनवरत रूप से प्रवाहित है। वो बात अलग है कि हम सामाजिक स्तर पर इसे ना मना रहे हैं, हमने इसे बंद कर दिया हो, परंतु गुरु परंपरा, गुरु पूर्णिमा किसी 10-5 साल की देन नहीं है, आज के वर्तमान के किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह तो तीर्थंकर के समव शरण से प्रवाहित है। वह गुरु जिसने सुयोग्य शिष्य पाके वह मार्ग प्रशस्त किया, जिसको आज भी हम लाभान्वित हो रहे हैं। माता जी, ये तो चतुर्थ काल की बात होगी, हमें क्या फायदा इससे? कुछ वर्तमान में कहा जाए तो कुछ बात बने। हा? ना भगवान महावीर रहे, ना भगवान गणधर गौतम रहे। इस कथा को सुनने से हमारा क्या हित होगा? होगा जी, जरूर होगा। आचार्यों ने कहा है, श्रुत भक्ति की अंशिका में आचार्य कहते हैं, धर्म में कथा को सुनना भी यह पुण्य बंध का कारण है। अब मैं आपसे वर्तमान की बात कहूंगी, पंचम काल की बात, कि जिन धर्म के रथ को खींच के कौन ले जाएंगे? जो सुयोग्य शिष्य होंगे, जो सुयोग्य शिष्य होंगे। पंचम काल में धर्म का रथ चलता है तीर्थंकरों के निर्देशन में,
सानिध्य में, महामहिमा से। परंतु पंचम काल में धर्म की गंगा प्रवाहित होती है साधुओं से, और वह साधु यदि आपके उसके पादमूल में आप पहुंच गए हैं तो समझ लेना मैंने धर्म का दरवाजा खटखटाया। इतिहास को हम टटोल के देखें कि जैन इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य कुछ अलग ही ढंग से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन दर्शन के अंदर अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे। क्या थे? अंतिम मुकुटबद्ध राजा। ये सब लोग जानते हैं, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ एक अपनी अलग ही पहचान है। वह था गुरु के प्रति समर्पण। जब चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में थे तब भद्रबाहु को विहार कराया कहां तक? श्रवणबेलगोला। जब 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा उत्तर भारत में, जिन धर्म मुनिचर्या का निर्वाह क्या हो गया? असंभव से हो गया। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथी पर सामान लेकर भद्रबाहु को विहार कराया। आप कहेंगे माता जी हम कैसे माने? अब जब कभी भी श्रवणबेलगोला जाएंगे तो छोटे पहाड़ पे जाते हैं ना, आप उसे भरत जी का पहाड़ कहते, वास्तव में भरत जी का पहाड़ नहीं है, वो चंद्रगिरी है नाम उसका। तो जब आप उस पहाड़ पे जाएंगे सब मंदिरों के दर्शन करेंगे, एक बदेगल बस्ती आएगी और एक कत्तले बस्ती, उसका नाम है कत्तले बस्ती। कत्तले बस्ती, कत्तले कन्नड़ में मतलब अंधेरा। उस मंदिर में बहुत अंधेरा है इसलिए उसका नाम पड़ गया कत्तले बस्ती। उस मंदिर के अंदर भद्रबाहु का उत्तर भारत से विहार करके दक्षिण में पहुंचना शिल्प के रूप में पूरी चित्र कथा है। आज आप कागज में चित्र कथा देखते हैं प्रिंट करके, सोचते वाह क्या गजब काम है, परंतु वहां पाषाण पर चित्र कथा है। और वहां चंद्रगुप्त मौर्य हाथी पर मुनि भद्रबाहु स्वामी का विहार करा रहे, हाथी पर सामान चारा। एक चित्र में है कि चौका लग रहा, बर्तन रखे। लोग कहते हैं अरे आजकल साधु विहार करने लगे, साथ में गाड़ियां दौड़ती हैं। पहले हाथी था तो हाथी दौड़ता था, अब गाड़ी है तो गाड़ी दौड़ रही। अंतर इतना है किसी के नाम के गुप्त रूप से गाड़ियां दौड़ती है, किसी के नाम से खुले रूप से गाड़ियां दौड़ती है। गाड़ी तो दौड़ ही रही है। तो उस समय शिखर श्रवणबेलगोला पहुंचने के बाद कितने गए? 18,000 मुनि। कितने? 18,000। 6,000 मुनि तमिलनाडु में चले गए, 12,000 मुनि श्रवणबेलगोला में रुके। और जब भद्रबाहु स्वामी को पता चला कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, तो सुयोग्य शिष्य है जो समर्पित शिष्य, उसे गुरु वियोग तो दुखदायी होता है। तो नहीं सोचा इसके परिणाम गुरु वियोग से नहीं कर पाएगा, तो सब शिष्यों को प्रस्थान करा दिया। पूरे बाद में 12 के 12,000 मुनि महाराज तमिलनाडु की ओर चले गए। रह गए सीट पे एक चंद्रगुप्त मौर्य। पूरी सुंदर संलेखना कराई। संलेखना के बाद मुनि दीक्षा धारण कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब इस कथानक का क्लाइमेक्स आ रहा है। 12 वर्ष तक गुरु के चरणों की पूजन की। कितने वर्ष? 12 वर्ष। गुरु की भक्ति करना बहुत सरल है, परंतु गुरु वियोग हो जाए और 12 वर्ष तक गुरु के चरणों की पूजन की। आज भी आप श्रवणबेलगोला जाते हैं, भद्रबाहु की गुफा के दर्शन करके लौट आते हैं, परंतु थोड़ा और पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, वहां चंद्रगुप्त मौर्य मुनि चंद्रगुप्त के चरण हैं। उनका 12 वर्ष वहीं तपस्या की और लास्ट में अंत में वही समाधि करनी। कैसी गुरु भक्ति! हम तो एक पत्रिका प्रिंट करा देते हैं, हम अपने गुरु के नाम से पुस्तक प्रिंट कर देते हैं, पेज में लिख देते हैं गुरु के चरणों में समर्पित, तो हम भूले नहीं समाते कि मैं तो गुरु के लिए बहुत कर रहा हूं। परंतु जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ देखते हैं तो लगता हम जो कुछ कर रहे हैं वह भी भाव नहीं रहना चाहिए। कर रहे हैं, हमारा सुअवसर है,
हमें मिला है और गुरु चरणों की पूजा अर्चना वंदना करने का। वह चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राट के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, जैन दर्शन में एक अच्छे शिष्य के रूप में प्रसिद्ध है। आप भी करें संकल्प कि मुझे भी अच्छा गुरु मिले और उस गुरु के संयम में मैं सहकारी साधक बनूं। बहुत अच्छी बात क्या है? अच्छी बात क्या है? साधु बन जाए, है ना? माता जी डिब्बा खाली मिलेगा, है ना? एक राजा ने उसको नहर बनानी थी। किसी ने कहा राजन नहर कैसे बनेगी? बोली हर आदमी काम करने आएगा। तो मंत्री ने कहा जरा टेस्टिंग कर लो, हर आदमी आएगा या नहीं आएगा। बोले कैसे करूं? तो एक बड़ा टैंक बना दिया और हर आदमी से कहा इसमें दूध डालना है। क्या कहा? दूध डालना। सुबह 4 बजे से चालू हो जाए। हर आदमी सोचा इतने लोग दूध डालेंगे, मैं पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। और जब राजा ने टैंक खोला तो पानी पानी ही मिला। हर आदमी ने यही सोचा मैं पानी डालूंगा, बाकी के लोग तो दूध डालेंगे। आप भी आज यही सोचते मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो गया, बाकी तो जाएंगे। पर पता चला तो पानी पानी। समर्पित हो अपने गुरु के लिए। आज इस शब्द का बहुत दुरुपयोग होता है। अब थोड़ी सी आधुनिक बात करूंगी। वर्तमान की परिस्थितियां, लोग गुरु बना के साधु को भूल जाते हैं। गुरु बना के साधु को भूल जाते हैं। कहते बस हमने तो एक के नाम का चूड़ा पहना है। बड़ी पीड़ा होती जब सुनते हैं कि नहीं हम तो दूसरी साधु के पास जाने के लिए हमारे पास समय नहीं, हमने तो एक के नाम का चूड़ा पहना। गुरु एक ही होता है, ये 100 बात सच है, परंतु सब साधु होते ये 1000 बार सत्य है। समाज में गुरु भक्ति की परंपरा बढ़ती जा रही है, साधु भक्ति की परंपरा का लोग। परंतु सीखना पड़ेगा आप उनसे कि गुरु बहुत आवश्यक है। मैं भी मानता हूं मेरे भी गुरु हैं, परंतु आज कोई भी पिछी कमंडलधारी मिल जाए तो मैं आज उनकी भी भक्ति करती हूँ। साधु भक्ति तो है ना। याद रखना, पहले हम बटे थे, सबसे पहले किसके नाम से बटे? पंथ के नाम से, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर बटे हम 13 पंथ 20 पंथ के नाम से। फिर बटे हम ग्रंथ के नाम से। हम प्रथमान योग नहीं पढ़ेंगे, समय सार ही पढ़ेंगे। हम तो नियम सार ही पढ़ेंगे, प्रथमान योग नहीं पढ़ेंगे तो राजा रानी की कहानी। अब हम बढ़ रहे हैं संत के नाम से। ये हमारे माता जी, ये हमारे वो आ गए तो बल्ले बल्ले, दूसरा आ गया तो टल्ले टल्ले। किसका इनको नहीं। याद रखना, विश्व के अंदर जैनी कितने हैं? मैं भारत की बात नहीं करती, भारत में तो फिर भी आपका डंडा थोड़ा थोड़ा चलता। मैं कहती विश्व में जैनी कितने हैं? फिर भारत में जैनी तो फिर भी चलिए भारत की बात ना, भारत में जैनी कितने हैं? मुट्ठी भर। मंदिर में आने वाले कितने हैं? चुटकी भर, है ना? कितनी जयपुर की जैन समाज की संख्या हो देख लो, चुटकी भर है। अब उस चुटकी भर के भी हम हिस्से करते रहे तो क्या होगा? आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम संकल्प करें कि पिछली कमंडलधारी हमारा साधु है। मैं कह रही ना, गुरु का निषेध नहीं कर रही हूं मैं। गुरु को गुरु मानिए, परंतु साधु को मत भूलिए। पिछली कमंडल भगवान महावीर के स्वरूप को धारण करने वाला, चंदनमाला ब्राह्मी सुंदरी के रूप को धारण करने वाली यदि कोई भी यारिका आती है तो है मुझे। यदि इस बात को नहीं माना तो टुकड़े टुकड़े होते जाए। बदन पे से कपड़ा घट रहा है और मंदिर में से आदमी, है ना जी बात? बदन पे से कपड़ा घट रहा है और मंदिर में से आदमी घट रहा है, होटल और पिक्चर में आदमी बढ़ रहा है। जागना पड़ेगा। यदि हम नहीं जागे तो हम पश्चाताप उस समय करेंगे चिड़िया चुग गई खेत। कल्पना तो करो,
वो भी समय बहुत दूर गया। आचार्य शांति सागर जी जिस समय 30 के आसपास उत्तर भारत में आए, जैन मुनि कैसे हो गए थे, देखने नहीं मिल रहे थे। जिस समय आचार्य शांति सागर जी दिल्ली आए थे, एक ट्रेन स्पेशल चढ़ी थी लोगों को दर्शन के लिए जाने के लिए। सोचिए आप, मुनि के दर्शन कितने दुर्लभ हो गए, मुनि आरिका के, जैन साधुओं के दर्शन कितने दुर्लभ हो गए। भद्रबाहु संहिता में कहा है, जो कि निमित्त शास्त्र का ज्योतिष का ग्रंथ है, स्वप्न में भी जैन मुनि के दर्शन हो जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अब सामने मुनि दिख जाए तो लक्ष्मी खर्च हो जाती है। मेरी बात थोड़ी सी कटु तो लगेगी आपको, जागना पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ये नहीं कि हमने अष्टद्रव्य से पूजन कर ली, अभी मेरी बात प्रख्यात कर लोगे, शास्त्र वेद कर लोगे और घर चले जाओगे। नहीं, जागो थोड़ा सा, समय करवट बदल रहा है। तुम्हारा सौभाग्य है कि जहां एक साधु का दर्शन नहीं होता था, आज 1000 पिछीधारियों के दर्शन हो रहे हैं। दर्शन करके पुण्य तो बंद करो, साधु की चर्या से जुड़ो, साधु नहीं। मुसलमान फारसी का एक दार्शनिक था सादी, जिसका नाम आपने सुना, उसने बड़े मार्मिक शब्द कहे हैं, मुझे हमेशा याद रहते हैं। फकीर वो है, साधु को दुनिया फकीर कहते हैं, फारसी और उर्दू में फकीर कहते हैं। फकीर वो है जो अमीरों की पहचान ना करे, फकीर वो है जो अमीरों पर आश्रित ना है। कितना मार्मिक शब्द है। आप कहोगे माता जी ये तो उर्दू का है, फिर भी कितनी मार्मिक बात है कि वो अमीरों पर आधारित ना रहे। इस लाइन को इंटरप्रिटेशन करें आज के परिप्रेक्ष्य में, तब तो यह जैन धर्म की संतों की परंपरा का आप संरक्षण कर पाएंगे, वरना याद रखना रूप बदल जाएगा तो फिर आप बाद में पछताएंगे। देह संस्कार अपने बच्चों को, आप व्यक्ति विशेष से तो परिचय करा देते हैं, पर साधु से परिचय नहीं कराते। साधु कैसा होता है, पिछली कमंडल हो, 28 मूल गुणों के बालक हो, एक बार आहार करते हुए। ये परिचय आपने आज तक किसी को बताया नहीं। ये तो बताते हैं कि ये अमुक शब्द है, इतने पढ़े हैं, अमुक सागर है, अमुक मती है, मती मीन सारी का, सागर मीन सोनी, ये है, इतने पढ़े, इतने लिखे हैं, और आदि 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 जैसे आप पढ़ जाते, एक पेज में आपका इंट्रोडक्शन पढ़ने को मिलता है। परंतु महावीर की परंपरा से